संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा, वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा, वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा, वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा, वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा, सभी सृष्टियों के रचनहार, कुल मालिक, हम सब के जीवन का आधार, उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। तभी तो हम सत्संग में आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। योग यज्ञ तप तीर्थ, यह सब यम के जाल। कहे कबीर सतनाम बिनु, कभू न छोड़े काल। साहिब अपनी श्रीवाणी में भक्ति मार्ग का, मुक्ति मार्ग का फैसला ही बता रहे हैं। योग, जितने भी बाहरी योग हैं, प्राण योग मार्ग है, किसी भी प्रकार का शरीर का योग है, शरीर की कठिन कठिन तपस्याएं हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के जप हैं, तप हैं, तीर्थ हैं, व्रत हैं, दान है, दक्षिणा है, घूमना है, फेरी मारना है, चढ़ना है पहाड़ों पे, उतरना है पहाड़ों पे, तीर्थों में नहाना है, आदि आदि आदि। ये शुभ कर्म तो हैं, भक्ति कर्म इनमें नहीं आता। योग यज्ञ, जितने प्रकार के यज्ञ संसार में हो रहे हैं, सभी यज्ञ में मंत्र बोले जाते हैं, सिद्ध किए जाते हैं। तपस्याएं, 5 धूनों में तपना, जेठ महीने में पैदल चलना, नंगे पैर चलना, सर्दी के महीने में ठंडे जल में घंटों खड़े रहना, शरीर को तपाना, कष्ट देना कह लो।
इतना भी करेंगे तो भी भक्ति का अंग नहीं है। क्या है ये? यह सब यम के जाल, काल पुरुष यम राजा का फैलाया हुआ जाल है ये। भक्ति क्रम इनमें नहीं आता। जानबूझ के काल पुरुष ने सुरतियों को, आत्माओं को रोकने के लिए इस आवागमन के बाड़े में रोकने के लिए ये जाल फैलाया गया है। इंसान इनको करते करते लोगों को दिखाएं, प्रदर्शन करेंगे हम कितना ऊंचा हठ योग कर रहे हैं, तपा रहे हैं, तपस्वी बन गए। अरे तपस्वी तो शरीर दिखा रहे हो, आत्मा का इन बारी तपस्याओं से क्या लेना देना भाई? जला लो गला लो शरीर को, जला भी दिखता है, सुंदर भी दिखता, बाहर से दिखता है, पर भक्ति का इसमें नामो निशान भी नहीं है। ये बाहरी प्रदर्शन है, काल के द्वारा फैलाया गया बहुत गहरा जाल है ये। और सभी मनुष्य काल के जाल में फंस गए। संत मत वाले आए, उन्होंने छानबीन की, हमारे तन में सार वस्तु क्या है? पहचान लिया, प्राण है। प्राण को चला कौन रहा है? सूक्ष्म शक्ति है, निरति है। प्राण को चलाने वाली शक्ति का नाम निरति है। और ध्यान सुरति है। हमारे तन में दो शक्तियां बैठी हैं, प्राण को चला करके शरीर को जिंदा रखना, यह काम निरति का है। जगत के साथ संबंध स्थापित करना, ध्यान के द्वारा कामों को करवाना, देखना, चलना फिरना, जगत के काम करना आदि आदि, ये सारे काम ध्यान के हैं। ये सुरति है। सुरति निरति को अलग अलग कर दिया। दृष्टांत के तौर पे समझ लो, एक ठंडा तार है बिजली का, एक गर्म तार है, फेस है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। एक स्विच में दोनों तारों को लगाते हैं, बल्ब जलता है, मोटरें चलती हैं। एक तार को हटा दो, मोटर चलनी बंद, बल्ब प्रकाश देना बंद कर देगा। आपको बेस बताया जा रहा है, बेस आधारभूत बातें आ रही हैं। दो का जोड़ा है, पुरुष और महिला, रचना है, चल रही है। मन और माया जोड़ा है, दोनों शक्ति अंदर बैठी हमारे, जोड़ा है। नेगेटिव पॉजिटिव जोड़ा है। विचारों का भी यही है। विचार भी दो ही तरह के हैं, नकारात्मक हैं और सकारात्मक हैं। बड़ी बात आ रही है, हमारे शरीर में भी दो शक्तियां बैठी हैं, सुरति और निरति। निरति समासों में फंसी हुई है, पूरे शरीर के जर्रे जर्रे में जा रही है। जिस हिस्से में ऑक्सीजन जानी बंद हो जाएगी,
नूर जाना बंद हो जाएगा, नृत्य की शक्ति जाना बंद हो जाएगी। हिस्सा कहते हैं लकवा मार गया, पैर सिकुड़ना शुरू हो जाएगा, पतला पड़ना लग जाएगा। अगर बाजू से जाता है, बाजू झूठी पड़नी शुरू, धीरे 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 गया जी। फिर मौत तो नहीं हुई अभी, बोलो जिंदा हो तो हाथ नहीं काम करता, पैर नहीं काम करता। ये है इनके अंदर भी बड़ी बात है। नृत्य जब तक है तन में, तन जिंदा है। आत्मा की बात नहीं अभी, आत्म शक्ति तो तन के छूटने के बाद भी रहेगी, पहले भी थी। ये शरीर जिसको क्रियाशील रखा हुआ है, ये नृत्य के द्वारा रखा हुआ है। नृत्य को ही जीव कहा गया है। जीव मरता है, आत्मा नहीं मरती। अजर अमर अविनाशी आत्मा तो फोटो खींचा जाएगा जीव का, पांचों तत्वों से बनाए हमारा शरीर बिल्कुल रूप लेके आया हुआ है। जब लावारिस की मौत हो जाती है, पुलिस पंचनामा करती है, फोटो खींच लेती है, सभी कपड़े, सभी वस्त्र, सभी चीजें जो उसके पास पाई गई हैं, तफसील में लिस्ट बना के सारा साथ रख देगी, अखबार में छपवा देगी। फला फला फला, ये देखो भाई, ये फोटो पाया है, ये सामान पाया है, फला थाने में ये उसका सामान दर्ज है। मिल के आ जाए कोई, जिनका गुमशुदा हुआ है, घर से निकल गया, वो धीरे धीरे वहां जाएंगे, फोटो देखेंगे, कपड़े पहचानेंगे, सामान भी है, मोबाइल भी हो सकता है, कुछ और भी एड्रेस हो सकते हैं घर के, पहचान पत्र भी हो सकता है कोई ऐसा जो सिर्फ घर वाले जानते हो, वो पहचान लेंगे। आत्मा निकल गई है, शरीर था, फोटो हो गया, क्या आत्मा का फोटो ले पाई? नहीं। ये है जीव, नाम है जन्म मरण रजिस्टर, सरकार की तरफ से महकमा खोला हुआ है। जन्मते ही एनसी चौकीदार गांव का दर्ज करके रजिस्टर में थाने में दर्ज करवाएगा, अस्पताल में आ जाएगा। मृत्यु के बाद फिर दर्ज होगा, जन्म मरण का रजिस्टर है। अब जरा सोचो, जो शरीर दिख रहा था, अपना था, सुंदर था, सबका था, वो छूट गया, क्रियाशील नहीं रहा, मौत हो गई। फिर मौत आत्मा की थोड़ी हुई है, वो तो अब भी है, गमन करेगी वो। श्री गीता अध्याय 2 के श्लोक 19 से लेकर के 26 तक आत्मा के बारे में खुलासा किया हुआ है। हे अर्जुन, आत्मा अजर अमर अविनाशी है, इसका नाश नहीं होता। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण कर लेता है, आत्मा भी ऐसे ही कर्मानुसार नए तनों को धारण करती चली आ रही है। कपड़े ही है, जितने शरीर हैं ये कपड़े ही पहनने के। फिर वो आत्मा तो आज अंदर बैठी, हमारे भीतर बैठी है, उसी के निकलने के बाद मौत होनी है। अब जरा देखना, नृत्य भी नहीं दिखती किसी को, सुरती भी नहीं दिखती,
नृत्य का आभास होगा हर आदमी को, क्योंकि इसमें जीव मिला हुआ है। सुन लो ध्यान से, नब्ज चेक करो, चटक 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 हो रही है, दिल की धड़कन चल रही है, श्वास गति चल रही है। क्या हो रहा है? महसूस। डॉक्टर्स की पकड़ में आएगी, नब्ज भी आएगी, हृदय गति भी आएगी, सब परीक्षण होंगे। कब तक? जब तक आत्मा सुरती बैठी है। नृत्य तो अपने आप में चलाने की शक्ति दे रही है। कमांडिंग ऑफिसर तो सुरती है, जिसकी कमांड चल रही है बॉडी में, तन में हमारे, वो सुरती है, वह ध्यान है। कैसे? जैसे एक ड्राइवर है कार का, बैठ गया, जिधर चाहे मोड़ के कार को ड्राइवर ले जाए। कार क्या? हमारा शरीर है, ड्राइवर तो आत्मा है। प्रयोग तो करेगी आत्मा, सुरती प्रयोग करेगी नृत्य की शक्ति से शरीर को। अब प्रयोग हो रहा है इसका जगत में, परिवार में, संसार में। दसों के दसों द्वार, 9 द्वार खुलते ही यहां 10 इंद्रियां इसी के लगी हैं। जब तक सुरती 9 द्वारों के अधीन है, सारा कार्य जगत का करेगी। आगे इसको पता ही नहीं है। 10 इंद्रियों को अधीन किया गया कर्म बंधन कारक बनेगा, इसे भोगता बनना पड़ेगा। अगर कोई मिले जानकार भेदी इसको, हे सुरती, हे आत्मा, जहां तुम बैठी है, जिनके साथ संबंध स्थापित करके बैठी है, ये तेरे नहीं है, तू इनकी नहीं है। क्या जी? हाँ जी, ये नहीं है तेरे, और तू इनकी भी नहीं है। फिर किसकी हूं मैं? कौन मेरा है? ये चेतनता जानकारों से मिलेगी, तब आएगी कि मैं कौन हूं, कब तक यहां हूं, मौत के बाद कहां जाऊंगी, आदि आदि प्रश्न हैं। एक दृष्टांत ले लो। पिंड में मूल शंकर जी, जिनका नाम बाद में स्वामी दयानंद महर्षि दयानंद नाम से जाने गए, मशहूर हैं। ब्राह्मण कुल में जन्म रहा, वेदों के ज्ञाता भी थे। लोग मान सम्मान करने लग गए, उनका बड़ा अच्छा प्रणाम करते थे उनको। किसी ने कहा, मूल शंकर जी आप तो बहुत खुश हो गए, संतुष्ट हो गए, बड़े बड़े वेदों का, ग्रंथों का आपने अध्ययन किया है, आप तो बड़े बाल ब्रह्मचारी हो, ब्राह्मण कुल में हो, आप तो बहुत ऊंचे हो। तो वहां पर कहते हैं वो, भाई सारी बातें सही हैं, ब्राह्मण कुल में भी हूं, शास्त्रों का ज्ञाता ही बन गया मैं, लेकिन संतुष्ट नहीं हूं मैं। कोई था कोई जानकार, वो बोला जी फिर एक काम कर लो, स्वामी विरजान जी महाराज हैं, आप उनसे मिल लो, सुना है बड़े ऊंचे संत हैं, संतुष्ट कर देते हैं, प्रश्नों के जवाब भी देते हैं। ये सुन करके वो अपनी चल दिए। मूल शंकर जी गए गेट पे, आश्रम में अंदर से आवाज आती है। स्वामी विरजान जी बोले, भाई कौन है, कहां से आया है, कहां जाएगा? मूल शंकर जी बोले, जी स्वामी जी गेट खोल दो, ये 3 प्रश्न है मेरे भी। जी मैं कौन हूं, इस शरीर में मैं कहां से आया हूं, और शरीर छोड़ने के बाद मैं कहां जाऊंगा,
ये 3 ही प्रश्न है मेरे तो। अंदर बैठ गए, वेदों का, शास्त्रों का साथ में बंडल लेके गए हुए थे, ग्रंथ साथ लेके गए थे। गठरी थी पूरी, अब गठरी मार रखी तो आवाज आई। स्वामी विवेकानंद जी महाराज सूरदास थे, जन्म से अंधे थे, जैसा आया भाई तो बोले भाई मूल शंकर जी आवाज किस चीज की आई भाई, क्या रखा तूने? जी ग्रंथ है। कहता फिर एक बात सुन भी, इन ग्रंथों से ये जवाब, तीनों प्रश्नों का जवाब है, ले ले। जीन से तो नहीं मिला। फिर भाई ये तो साइड में करने पड़ेंगे, कहा तो कुछ और भी था, इनको तो कर दे साइड में। तेरे तो ब्लैक बोर्ड पे ये सारा का सारा लिखत का हिस्सा लिखा हुआ है, ब्लैक बोर्ड को साफ कर ले, तब मैं लिखाई शुरू करवाऊंगा तेरे से। जैसा आता है सेवा करने लग गए। झाड़ू दे रहे थे, एक दिन की बात बताते हैं। झाड़ू इकट्ठा करके कमरे में एक कोने में इकट्ठा करके छोड़ दिया मूल शंकर जी ने। वो दंडी स्वामी थे, डंडी रखते थे, वैसे करते चलते थे। तो उसने वो लट्ठी पे लग गया। स्वामी विवेकानंद जी महाराज बोले मूल शंकर ये क्या भाई? कहते जी कूड़ा था, अब भी अंदर में कूड़ा रखा हुआ तूने। डंडे भी मारे थे, यहां तक की बात आई, अब तक नहीं बाहर कर पाया है। ध्यान से सुन लो, गुरु जी की शरण में गए वो, फिर वेदों के ज्ञाता तो हो चुके थे पहले ही, फिर क्यों जाना पड़ा? क्यों गए? सेवा करी है, नाम आता है स्वामी विरजानंद जी महाराज। गुरुकुल, गुरु का कुल स्थापित हो गया। कुल तो है और गुरु नहीं है वहां, फिर अधूरा हो गया। कुल कुल है, फिर गुरु से कहां ले? अरे गुरु से ही तो कुल आना था, गुरु कुल। स्वामी विवेकानंद जी महाराज, गुरु जी ने उनको ज्ञान दिया, ध्यान दिया, संतुष्ट हो गए। कहां जाके संतुष्ट हुए? गुरु जी के पास जाकर के संतुष्ट हो गए। क्या लिखा है? सत्यार्थ प्रकाश। सत्य ही प्रकाश है, प्रकाश ही सत्य है। हमारे भीतर क्या है? सत्य है, प्रकाश रूप में है। अब सिद्ध करना है सत्य क्यों है? क्योंकि उस सत्य के रहने से असत्य शरीर काम कर रहा है। जिस शरीर ने असत्य हो जाना है, झूठा हो जाना है, वह काम कर रहा है। किसके सहारे से? सत्य के सहारे से। फिर सत्य क्या है? सत्यार्थ प्रकाश, वह प्रकाश है। फिर प्रकाश है बॉडी में 98.4 डिग्री तो हमारा तापमान है, हम गर्म हैं। क्या है? हम गर्म है। जब आत्मा शरीर को त्याग देती है, शरीर ठंडा होता होता ठंडा हो जाता है। अब दो बातें हो रही है, एक सत्य जा रहा है, प्रकाश जा रहा है, शरीर में अंधकार भर गया है।
अंधकार जाते ही ना वो प्रकाश जाते ही अंधेरा हो जाता है। और शरीर सच्चा सा सत्य सा दिख रहा था, हमारा अपना दिख रहा था। जब भी पाके पड़े थे मौत से पहले भी, और मौत होने के ताजा ताजा भी लिपटे पड़े हैं हम। घर वाले खींचते हैं, रिश्तेदार छोड़ दो, गया गया, हमारा नहीं रहा। अब सिद्ध होने जा रहा है सत्य और असत्य की बात। मुर्दा हो गया, दाह संस्कार होगा। जिसने भी दाह संस्कार करने से पहले मृतक शरीर को हाथ लगाया, ले गए, क्या कहते हैं? अशुद्ध हो गए। क्या हो गए? अरे वो तो अशुद्ध हो गया और हम भी अशुद्ध हो गए। हम भी हाथ लगाते अशुद्ध हो गए क्या? असत्य हो गई वो चीज। हम जिंदा हैं, ध्यान से सुन लो, हम अशुद्ध नहीं है, जिंदा है हम, सत्य हमारे भीतर है। लेकिन एक व्यक्ति में से सत्य निकलने के बाद वो असत्य हो गया, और उस असत्य के सप्र से भी क्या कहते हैं? अशुद्ध हो गए। ना आगे आओ। दाह संस्कार करने वाले पहले जो मुख अग्नि देते थे, उनको वही स्नान करवा के वापिस ले आ जाता था। ऐसा पहले रहा है, और कहीं कहीं तो आज भी प्रचलन है ये। नहीं तो आम शहरों में, गांव में एक तो प्रचलन है ही कि दाह संस्कार करने के बाद, लकड़ियां देने के बाद जो वापिस आते हैं, पहले तालाब में हाथ धोते थे भाई। अब तो सरकार की देन आ गई एक नई, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा गांव गांव, गली गली टूटियां लग गई। नहीं, नलके भी लगे हुए था उसमें, शमशान घाट में तो पानी से हाथ धो रहे हैं, मुखड़ा धो रहे हैं। क्यों धोते हो बताओ भाई, क्या बिगड़ गया तुम्हारा? सत्य की बात बताई गई है। सत्यार्थ प्रकाश, सत्य भी गया, प्रकाश भी गया। फिर ये दोनों चीज हमारे भीतर बैठी हैं। हम सत्य भी हैं, कोई हाथ लगाओ, जिंदा है, आपस में बातें करते हैं। जब भी पाके मिलते हैं दोस्त आपस में, मुर्दा होने के बाद जब भी बातें कह देंगे अशुद्ध हो गया। ये है सत्य, असत्य का फैसला, प्रकाश का अंधकार का फैसला।